हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हुए हैं आरआरबी के द्वारा जो फील्ड वर्कर एग्जाम आया हुआ है, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ लेके आए हैं वीडियो। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कॉन्ट्रासेप्शन वेरियस मेथड। कॉन्ट्रासेप्शन का वेरियस मेथड से यहाँ लेके आया हूँ। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो लेके आया हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करें, आप वीडियो को देख लीजिए, आपके लिए काफी यूजफुल वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तभी आप एक लाइक करना, लास्ट में कमेंट्स करना और साथ में सब्सक्राइब करके चैनल को ही जाना। और आपको ऐसे इस फील्ड वर्कर से रिलेटेड जितने एमसीक्यू है सारा चीज मैं लेके आने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का स्थायी तरीका कौन सा है? तो फ्रेंड्स, काफी सारे लोग कहते हैं कि हिंदी वाले इंग्लिश में, इंग्लिश वाले हिंदी में, इसलिए मैंने दोनों सब्जेक्ट्स को लेके आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वैसेक्टोमी, कॉपर्टी एंड कंडोम्स। तो इसमें से गर्भ निरोध का स्थायी तरीका, परमानेंट मेथड। तो परमानेंट मेथड जो होता है वह होता है वैसेक्टोमी, जिसको नसबंदी कहते हैं, और वैसेक्टोमी होता है पुरुषों के लिए होता है वैसेक्टोमी, महिलाओं के लिए जो होता है उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और इसमें से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से हो जाता है ओपीसीसी, जो माला एंड माला डी के नाम से जाना जाता है। और उसके अलावा छाया भी अभी नया आया हुआ है। और कॉपर टी जो होता है वह एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है, जिसको आईयूसीडी के नाम से जाना जाता है। और कंडोम्स तो आप जान ही रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वैसेक्टोमी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे मैं लिंक दिया हूँ, वहां से भी आप जाके इसका नोट्स, पीडीएफ और भी बहुत सारे नोट्स आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जो एसटीआई होती है उससे सुरक्षा प्रदान कौन कौन सा करते हैं? गर्भ निरोध उपकरण आईयूडी, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां, कंडोम एंड डायफ्राम। तो सभी तो गर्भ निरोधक के उपाय हैं, किंतु ये जो कंडोम होता है वही एसटीआई से सुरक्षा, या जो संक्रमण होती है उससे सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉर्निंग आफ्टर पिल्स इज यूज फॉर। मॉर्निंग आफ्टर पिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, मेल स्टेरिलाइजेशन, नॉन ऑफ द अबव। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। जो आपातकालीन गर्भ निरोध होता है उसके लिए यह इस्तेमाल किया जाता है। मॉर्निंग आफ्टर पिल एक आपातकालीन गर्भ निरोधक होता है जो असुरक्षित या गर्भ निरोध विफलता के बाद गर्भावस्था को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन यूट्राइन डिवाइस आईयूडी। आईयूडी का प्रारंभिक कार्य क्या होता है या प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऑप्शन है, अंडोत्सर्जन को रोकना, शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोकना, निषेचित अंडाणु के आरोपण को रोकना एंड शुक्राणु गतिशीलता को बढ़ाना। तो फ्रेंड्स, इसमें आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इसका नाम अब आईयूसीडी हो चुका है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो इसका जो कार्य का होता है, सबसे मुख्य जो कार्य होता है वह होता है जो शुक्राणु को अंडाणु से पहुंचने तक रोकना। तो निषेचित जो अंडाणु के आरोपण को भी रोकना होता है। तो ये होता है इसका प्रारंभिक कार्य। इसके अलावा शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से भी रोकता है और अंडोत्सर्जन को नहीं रोकता है। अंडोत्सर्जन तो होता ही है। और शुक्राणु की जो गतिशीलता होती है इसको भी ये नहीं बढ़ाता है, उसको बल्कि निष्क्रिय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेशन एवरी 3 मंथ्स। कौन सा हार्मोनल गर्भ निरोधक तरीका होता है जो हर 3 महीने पे मतलब इंजेक्टेड या फिर लेने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वेजाइनल रिंग्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पैच। इसमें से जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है इंजेक्टेबल गर्भ निरोध। जो इंजेक्टेबल गर्भ निरोध होता है, जैसे डिम्पा और गवर्नमेंट के द्वारा अंतरा आया हुआ है, तो इन सभी को जो होता है 3 महीने में एक बार लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज नॉन हार्मोनल। इसमें से हार्मोनल नहीं होता है, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां, कॉपर, आईयूसीडी एंड गर्भ निरोध पैच एंड योनि रिंग। तो इसमें से गैर हार्मोनल होता है, ये होता है वेजाइनल कॉपर आईयूसीडी। तो ये होता है गैर हार्मोनल्स। इसके अलावा मौखिक गोलियां, गर्भ निरोधक पैच, योनि रिंग, ये सभी
हार्मोनल होती हैं। तो आयुष जो डी होता है उसमें गैर हार्मोनल गर्भ निरोधक तरीका होता है, जो गर्भाशय में तांबे का उपयोग करके ऐसा वातावरण बनाया जाता है जो शुक्राणु के लिए विषैला होता है, जिससे निषेचन को रोका जा सके। और यह जो कॉपर टी होता है, कॉपर का बना होता है, इसलिए इसका नाम कॉपर होता है, और ये कॉपर टी के आकार का होता है। और इसमें जो कॉपर टी होते हैं ये 380 ए और 375 जो होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है, और 380 ए होता है वो 10 वर्षों तक के उपयोग के लिए होता है। अगर एक बार इंस्टॉल कर लिया जाता है यूट्राइन पे तो 10 वर्षों तक वैलिड होते हैं। 10 वर्षों के बाद आप इसको चेंज करा सकते हैं, या फिर आप कभी भी करा सकते हैं, उससे पहले जब आपको आवश्यकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज रिकमेंडेड फॉर लैक्टिंग मदर्स? कौन सा गर्भनिरोधक तरीका स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए अनुशंसित होता है? संयुक्त मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां, केवल प्रोजेस्टिन गोलियां, गर्भनिरोधक पैच, या फिर कॉपर टी? तो सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है केवल प्रोजेस्टिन गोलियां। केवल प्रोजेस्टिन जो गोलियां होती है वो स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए अनुशंसित होती है, क्योंकि यह दूध उत्पादन को प्रभावित नहीं करती है, जबकि संयुक्त मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां जिसमें एस्ट्रोजन होता है जो दूध के उत्पादन को प्रभावित करती है। इसके अलावा कॉपर टी भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन यूज कंसिस्टेंटली एंड करेक्टली? लगातार और सही तरीके से उपयोग किए जाने वाले पर कौन सा गर्भनिरोधक तरीका सबसे प्रभावी होता है? मेल कंडोम, डायफ्राम, इंट्रायूट्राइन डिवाइस एंड विथड्रॉवल मेथड्स। तो इसमें से जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है गर्भनिरोधक उपकरण। जो आईयूसीडी होता है उसको अगर आप अच्छे से तरीके से उपयोग कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ये जो होता है तो ये मूल पुरुष जो मेल कंडोम्स जो होते हैं वो फटने का डर होता है, फट भी सकता है, जिससे यह काफी कारगर नहीं होता है। 99% 1% फेलुअर भी होता है। डायफ्राम, इसका भी 100% सक्सेस रेट नहीं होता है, किंतु जो आईयूडी होता है इसका 100% सक्सेस रेट होता है। एंड विथड्रॉल मेथड भी ये तो तब ये भी 100% सिक्योर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? ऑप्शन नंबर ए डिपो-प्रिविया इंजेक्शन, गर्भनिरोधक पैच या कॉन्ट्रासेप्टिव पैच, मेल कंडोम एंड वेजाइनल रिंग। तो बाधा वेरियर मेथड कौन होता है? तो बाधा उत्पन्न करने वाला कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर है मेल कंडोम्स। ये बाधा उत्पन्न होता है किसके बीच में? तो स्पर्म और उसके मिलने को रोकने के लिए जो होता है बाधा या बैरियर के रूप में होता है। बैरियर मेथड कहलाता है पुरुष कंडोम, मेल कंडोम। नेक्स्ट है, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैन बी यूज टू इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या फिर कॉपर आईयूडी, कॉन्ट्रासेप्टिव पैच एंड डायग्राम। तो कौन सा गर्भनिरोधक तरीका आपातकालीन गर्भनिरोध के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है? तो वो गर्भनिरोधक जो पैच होता है, सॉरी आईयूडी जो होता है, उसको आपातकालीन गर्भनिरोधक के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। अगर कॉपर टी आईयूडी जो को होते हैं उसको असुरक्षित संभोग के 5 दिनों के भीतर भी लगाया जाए तो इसे आपातकालीन गर्भनिरोध के रूप में उपयोग किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज कंसिडर्ड ए नेचुरल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? तो फ्रेंड्स इस पार्ट को हम नए वीडियो के साथ लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।